देवांकुर, अजमेर में शिफ्ट किया गया है इन लोगों को। अब अजमेर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही जगह है जहां शायद 17 जून को शांति मार्च निकला था। यह कहा जा रहा है कि वहां पर भी बड़ी संख्या में नारेबाजी हुई थी। तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान इन दिनों एक सेंसिटिव जगह बन गई है। कम से कम जिस सोच, जिस विचारधारा, जिस मानसिकता की बात यहां पर हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि उस सोच से लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जगह बदल सकते हैं लेकिन राजस्थान को लेकर अब थोड़ी ज्यादा सेंसिटिविटी पुलिस प्रशासन, एनआईए और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को देना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच शायद कई जगहों पर घर कर गई है। बिल्कुल शुभांकर, मैं सोच रहा था कि ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं या शरद जी से। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, राजस्थान के पिछले 2-3 महीने का अगर आप समय काल देखें तो इस दौरान सबसे पहले जब करौली में हिंसा हुई तो उस दौरान बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी जो यात्रा है वो शुरू होने वाली थी राजस्थान के जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ की। तो यहाँ करौली में जिस तरह से दंगा भड़का, जिस तरह से नव संवत्सर के समय जब जो यात्रा निकल रही थी, जिसके ऊपर पथराव हुआ, जिसके ऊपर कई लोगों ने छतों से पत्थर फेंके, उसके बाद कहा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कि ये सारा बीजेपी के द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड दंगा है। उसके बाद जब अलवर में, राजगढ़ में मंदिर टूटे, तब जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, जोधपुर में जिस तरह से दंगे हुए, भीलवाड़ा में जिस तरह से दंगे हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते थे कि राजस्थान एक शांतिपूर्ण जगह है और जितनी भी जगह दंगे हुए हैं कम से कम किसी की मौत नहीं हुई है। पर जिस तरह से उदयपुर का लेटेस्ट मामला सामने आया है, न केवल एक निर्मम हत्या हुई है पर उस निर्मम हत्या का वीडियो बनाया गया है। उसका अंदेशा, उसके पीछे जो मंशा थी वो साफ तौर पर ये थी कि एक चिलिंग संदेश दिया जाए लोगों तक कि अगर कोई भी जो एक विचारधारा है, जो एक कट्टरपन है, अगर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगा या फिर कोई भी अगर दूसरे पक्ष के साथ खड़ा होगा तो समझ लीजिए उसका ये अंजाम हो सकता है। और ये जो मंशा, ये जो एक माइंडसेट है, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण तरीका हो सकता है विरोध करने का। देश में न्यायालय हैं जो कि एक स्टैंड ले सकते हैं किसी भी के पक्ष में या विरोध में, और अगर नुपुर शर्मा गलत थी तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ एक मुकदमा लाकर लड़ा जा सकता था। पर ये अगर कोई जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि किसी को मार दिया जाए और इस तरह से मार दिया जाए और उसका वीडियो बनाकर स्प्रेड किया जाए, तो किसी भी तरह से उसको कोई भी व्यक्ति जो कि अपनी सही सेंसेस में है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। पर जिस तरह का माहौल ख़राब हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान के कई जगहों पर वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो समाज है उसमें ये जो सांप्रदायिक तनाव है ये जो है वो घुल गया है। और आज मैं आपको बताऊं, उदयपुर में जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है जो कि करीब 4-4.5 किलोमीटर के पेरीफेरी में निकल रही है। जगदीश मंदिर से शुरू होते हुए ओल्ड जो सिटी एरिया है उदयपुर का, वहाँ से यात्रा निकल रही है। और आपको दिखाऊं किस तरह से यहाँ पर, अगर कैमरा पर्सन थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं आपको, किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस की प्रेजेंस है, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और यहाँ पर जो सारी तैनातगी है ये दिखाता है कि अभी भी जो यहाँ का माहौल है तनावपूर्ण है। हालांकि कहा जा रहा है कि एक अनईजी काम यहाँ पर इस समय बना हुआ है, पर आप समझ सकते हैं कि अगर धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट बैन है, तो कहीं ना कहीं, और इतनी भारी संख्या में पुलिस है, जगह जगह पर कर्फ्यू है, तो ये जो काम है वो कोई भी नॉर्मल काम नहीं है, ये कोई नॉर्मलसी नहीं है, ये एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड आप काम कह सकते हैं। और जो शांति बनाई गई है, अगर ये धारा 144 हटा ली जाए, इंटरनेट पे जो बैन लगा हुआ है जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी में नहीं लगना चाहिए, अगर ये हटा लिया जाए तो क्या तब भी शांति बनी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और आपने बिल्कुल कहा कि जो जहर है सांप्रदायिक तनाव का वो घुल चुका है। जो एक इस मामले ने दिखाया है कि एक जो डिस्ट्रस्ट की भावना है वो भी आ गई है, जिसको दूर करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से दशकों नहीं सदियों से दोनों समुदाय इकट्ठे रहते आए हैं, अगर आगे भी इकट्ठे रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे पर जो विश्वास, जो सबसे बड़ी नींव होती है एक रिश्ते की, वो जो है वो वापसी करे, और जो विश्वास खोया है वो दोनों समुदाय आगे बढ़कर उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें।